आज हम पढ़ते हैं एवरेज एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन ग्राफ। देखो इसके आंसर्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, लेकिन पहले हम ग्राफ को समझते हैं और उसके बाद में आंसर्स लिख लेना, क्योंकि सेम टू सेम बोर्ड एग्ज़ाम में पूछते हैं तो तुम्हारे पास आंसर होना चाहिए सबका। क्वेश्चन पढ़ने के पहले हम देखते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि मिनिमम टेम्परेचर मतलब ये ब्लू वाली लाइन और मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब ये पिंक वाली लाइन। ठीक है, तो अगर दिल्ली में देखो तो ये वाली जो लाइन है ये कौन सी हो गई, मैक्सिमम टेम्परेचर वाली, और ये वाली कौन सी हो गई, मिनिमम टेम्परेचर वाली। तो अगर टेम्परेचर से लेके कोई भी सवाल आता है तो ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, इनको देख के आंसर करना है। और अगर रेनफॉल को लेके कोई सवाल आता है तो हमें इसे देख के आंसर करना है, ये सारे ग्राफ्स को जैसे दिया हुआ है ना बार ग्राफ। तो टेम्परेचर, अगर रेनफॉल को लेके कोई सवाल आता है तो बार ग्राफ, और अगर टेम्परेचर को लेके आता है तो ये दो लाइंस। यहाँ पे हमें 4 स्टेट के बारे में बताया गया है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट डिफरेंस डू यू फाइंड इन द रेनी सीजन ऑफ चेन्नई एंड अदर सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो पूछ रहा है चेन्नई में और बाकी सिटीज़ में रेनफॉल, बारिश में क्या डिफरेंस देखने को मिलता है। तो आप आंसर ढूंढते हैं, देखते हैं इसमें। अगर दिल्ली में देखो तो रेनफॉल कौन से महीने में देखने को मिल रहा है, रेनफॉल के लिए कौन सा वाला देखना है, ये वाला। तो देखो ये सब मंथ में तो रेनफॉल थोड़ा बहुत एकदम ना के बराबर है, यहाँ भी ना के बराबर है, लेकिन रेनफॉल है कहाँ पे, वो है जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में। तो दिल्ली में रेनफॉल कब है, जुलाई, अगस्त और सितंबर के मंथ में। कोलकाता में कब है, कोलकाता में भी है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर के मंथ में। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पे भी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर यहाँ पे भी। मुंबई में रेनफॉल कब है, यहाँ पे भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में। ठीक है, तो यहाँ पे भी जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे भी जून, जुलाई, अगस्त, यहाँ पे भी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। लेकिन चेन्नई का देखो, चेन्नई में जो रेनफॉल है वो देखने को मिल रहा है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। देख रहे हो, बाकी जगह जून, जुलाई से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कब शुरू हो रहा है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। तो यही डिफरेंस है कि यहाँ पे रेनफॉल कब है, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। अगर एक क्वेश्चन आ जाए कि क्यों ऐसा, तो अगर किसी ने चैप्टर नंबर 4 के पूरे वीडियोस देखे होंगे तो, और या फिर खुद से भी पढ़ा होगा तो उसको पता होगा ये सब जो यहाँ पे बारिश हो रहा है ना, ये कौन से विंड की वजह से हो रहा है, साउथ वेस्ट मानसून विंड जो इंडिया में ऐसे आती है। अगर नहीं पता तो वीडियोस काफ़ी है, जाके वहाँ से पढ़ लेना। तो ये सब जो है वो कौन किससे आ रहा है, साउथ वेस्ट मानसून विंड से। लेकिन यहाँ पे जो बारिश हो रहा है ना वो हो रहा है रिट्रीटिंग मानसून, मतलब नॉर्थ ईस्ट विंड से। अब इसका आंसर देख लो। देखो चेन्नई मेनली रिसीव्स रेनफॉल फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ठीक है, और क्यों ऐसा, कौन से विंड की वजह से, नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड की वजह से। अदर सिटीज़ को रेनफॉल कब है, जून से लेकर सितंबर तक, और क्यों ऐसा, बिकॉज ऑफ साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो आई होप पहला क्वेश्चन और उसका आंसर समझ आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, व्हाट सिमिलरिटीज डू यू सी इन द टेम्परेचर कर्व ऑफ दिल्ली एंड कोलकाता। तो दिल्ली और कोलकाता के टेम्परेचर की जो लाइन है उनमें क्या चीज़ सिमिलर है देखते हैं। देखो ये रहा दिल्ली और ये रहा कोलकाता, बहुत ईजी होता है। पहले तो देखो जैन से ना टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ है दिल्ली में, क्या यही चीज़ कोलकाता में है क्या। ये रहा जैन, कोलकाता, देखो कोलकाता में भी टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो पहली चीज़ सेम क्या है कि दिल्ली और कोलकाता दोनों में जैन से टेम्परेचर राइज होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते कब तक टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो ये अगर तुम देखो तो मार्च तो पूरा राइज है ही है, देख रहे हो मार्च में तो पूरा राइज है ही है। यहाँ भी देखो मार्च तक राइज है क्या, बिल्कुल। तो जैन से लेके मार्च तक तो टेम्परेचर बहुत राइज है, यहाँ भी जैन से लेके मार्च तक टेम्परेचर बहुत राइज है। क्या उसके आगे भी राइज कर रहा है, तो बिल्कुल उसके आगे भी राइज कर रहा है, पर किस मंथ तक राइज कर रहा है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो वो राइज कर रहा है यहाँ तक,
और ये कौन सा मंथ आ जाएगा, ये मंथ आ जाएगा हमारा जून का। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि जैन में यहाँ दोनों जगह टेम्परेचर राइज हो रहा है, और कब तक राइज कर रहा है, मई या जून तक। कब तक राइज कर रहा है, मई या जून तक। ठीक है, जून तक रखते हैं। तो जैन से लेके टेम्परेचर राइज हो रहा है, कब तक राइज हो रहा है, जून तक। और अगर जून के बाद देखोगे तो जुलाई वाले महीने में क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो कम होना शुरू हो गया है। ठीक है, जुलाई वाले महीने में क्या है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है। यहाँ पे भी देखो, ये रहा जुलाई वाला महीना, ये देखो ये रहा जुलाई वाला महीना। अब टेम्परेचर क्या होने लगा है, बहुत कम होने लगा है। तो क्या चीज़ सिमिलर है यहाँ पे कि जैन से लेके मार्च तक दोनों जगह टेम्परेचर बहुत राइज किया। मार्च से लेके जून, मई जून तक वो बढ़ता ही गया, और फिर मई जून से जुलाई तक आते आते टेम्परेचर क्या होने लगा है, कम। टेम्परेचर क्या होने लगा है, कम होने लगा है। ठीक है, और कब तक कम हो रहा है ये देखो, अगर ये था जुलाई का महीना, टेम्परेचर देखो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये लगभग वहाँ से फिर कम होना शुरू हो गया है। सितंबर तक कम होता है और फिर और कम हो रहा है, तो कम ही होते जा रहा है। यहाँ पे भी अगर देखो कि ये देखो कम हुआ, फिर यहाँ पे सितंबर फिर कम ही हो रहा है टेम्परेचर, है ना, देखो कम ही हो रहा है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो बस बहुत सिंपल सा आंसर होता है इसका, तुम्हें बस देख लेना है। क्या है इसका सेकेंड का, द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम जैन टू मार्च। तो जनवरी से लेके मार्च तक टेम्परेचर राइज हो रहा है। फिर मार्च से लेके जून तक टेम्परेचर क्या है, बहुत हाई है। फिर टेम्परेचर ड्रॉप कब शुरू होता है, जुलाई से, और फिर जुलाई से ड्रॉप होते होते स्टेबल होता है अगस्त और सितंबर में। मतलब जुलाई में जितना कम हुआ है, तो जुलाई में जितना कम हुआ उतना स्टेबल है अगस्त सितंबर में, और उसके बाद क्या होगा, आगे टेम्परेचर और डिक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल है, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स मत करना कि क्या आंसर लिखेंगे। सिंपल ये लिखना कि जैन से लेके मार्च तक टेम्परेचर क्या है, बहुत राइज होता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मार्च से लेके जून तक टेम्परेचर एकदम हाई होता है। फिर जून से जुलाई में टेम्परेचर ड्रॉप होता है। जुलाई से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर तक टेम्परेचर क्या होता है, स्टेबल होता है। अक्टूबर भी लिखा हुआ था ना, सितंबर तक, अक्टूबर तक नहीं, सितंबर तक क्या होता है, जुलाई से लेकर सितंबर तक टेम्परेचर स्टेबल होता है, और उसके बाद टेम्परेचर क्या होता है, और घटता है। अगर ये नहीं भी समझ आ रहा हो तो अपने रियल लाइफ से जोड़ के देखो, रियल लाइफ में भी क्या होता है ना। रियल लाइफ में देखो तो जुलाई के बाद से ठंडी शुरू होने लगती है, मौसम ठंडा होने लगता है। तो याद रखना भाई, जुलाई के बाद मौसम ठंडा होता है। जैन से धीरे धीरे गर्मी होनी शुरू होती है, हल्की हल्की, इतनी तो नहीं, ठंडी की मौसम भी होती है। लेकिन अगर मार्च के बाद देखो तो बहुत हमें क्या देखने को मिलेगा, गर्मी देखने को मिलेगा। तो वही तुम्हें बस सेम टू सेम इसको देख के आंसर कर देना है। तो ये था सेकेंड का आंसर। थर्ड वाला देखते हैं, तुम्हें ये लिखना है आंसर, ठीक है, तभी वो एक दो बार देखोगे तो समझ जाओगे। सेम टू सेम बोर्ड एग्जाम पूछती है। कैलकुलेट द एवरेज रेंज ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ ऑल द 4 सिटीज़। तो चारों सिटीज़ का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर का एवरेज देखना है। देखो मिनिमम मतलब सबसे कम टेम्परेचर कितना होगा वहाँ पे, मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कितना होगा। और जो मैंने आंसर निकाला है तो उनने खाली क्या किया, मिनिमम और मैक्सिमम को माइनस करके रेंज निकाल दिया। देखो मिनिमम टेम्परेचर का लाइन कौन सा है दिल्ली के लिए, ये वाला है। तो अगर मिनिमम टेम्परेचर देखोगे दिल्ली में तो ये रहा, ये है ऑलमोस्ट 60 डिग्री। कितना डिग्री है मिनिमम टेम्परेचर, 7। और हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितना है, देखो ये यहाँ पे गया है, तो ये है 41 डिग्री। तो मिनिमम कितना है 7, और मैक्सिमम कितना है 41। तो 41 माइनस 7 कितना हो जाएगा, 34 डिग्री। तो क्या आएगा इसका एवरेज 34। ये अगर ना समझ आया तो इधर देखो, कोलकाता में मिनिमम कितना है, ये देखो ये रहा। तो कोलकाता में मिनिमम है 9 डिग्री, ये कितना है 9 डिग्री। और मैक्सिमम कितना है, देखो ये वाली लाइन, मैक्सिमम हो गया 37, कितना है 37 लिख लेना। तो मिनिमम 9, मैक्सिमम 37, 37 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा 28 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें देखते हैं मुंबई में मिनिमम कितना जा रहा है, 17। मिनिमम कितना है 17, मैक्सिमम कितना है मुंबई में
तो ये रहा, ये देखो यहाँ पे ये है मैक्सिमम, ये होगा 34। तो 17 माइनस 34 कितना आ जाएगा, 17 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई में देखो मिनिमम कितना है, चेन्नई में मिनिमम तुम्हें देखने को मिलेगा, ये देखो ये रहा, या इवन ये भी है, दोनों सेम ही है, 21 डिग्री सेल्सियस। और मैक्सिमम कितना देखने को मिलेगा, 39 डिग्री सेल्सियस। 39 माइनस 21 कितना होगा, 18 डिग्री सेल्सियस। समझ गए। तो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बस माइनस कर देना है। ये देखो दिल्ली में हमने देखा था मैक्सिमम टेम्परेचर 41, मिनिमम 7, कितना आ गया 34 डिग्री सेल्सियस। कोलकाता में 37 हाईएस्ट था और लोएस्ट था 9, तो दोनों को माइनस करके कितना आ गया 28 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में 34 हाईएस्ट था, 17 लोएस्ट था, कितना आ जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस। और चेन्नई में 37 हाईएस्ट था और लोएस्ट 21 था, कितना आ जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है ये। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला हमारा क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया था। अब ये देखते हैं, इन विच सिटी इज़ द रेंज मिनिमम, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम इट। देखते हैं किस सिटी में मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज बहुत कम है। दिल्ली में तो देखो रेंज बहुत ज़्यादा था ना, कितना 41 से 7, तो कितने का रेंज हो गया 34 डिग्री का रेंज, तो ये तो बहुत ज़्यादा रेंज है। कोलकाता में देखते हैं, कोलकाता में था मैक्सिमम 37, मिनिमम था 9, तो 28 डिग्री सेल्सियस का रेंज है। यहाँ पे 34 का है, यहाँ पे 28 का है। मुंबई में देखते हैं, मैक्सिमम था 34, मिनिमम था 17, तो यहाँ पे रेंज कितना हो गया 17 डिग्री सेल्सियस। और चेन्नई का रेंज कितना था 18 डिग्री सेल्सियस, अगर याद हो तो मिनिमम रेंज किसका है, मुंबई का। खाली कितना फ़र्क है मैक्सिमम और मिनिमम में 17, तो मिनिमम रेंज किसका हो गया, मुंबई का। ये क्वेश्चन पूछा था ना कि मिनिमम रेंज किस में है, तो वो किस में, मुंबई में। रेंज मतलब मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का डिफरेंस, तो वो कहाँ पे, मुंबई में। और कितना है वो 17। क्यों, क्योंकि मुंबई सी के पास है, तो जो भी इलाका सी के पास होता है वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और बहुत कम, बट डिफरेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच सिटी इज़ रेंज मैक्सिमम। तो भाई मैक्सिमम रेंज अभी एक ही सॉल्व किया है, 2 क्वेश्चन और निकल गए। ये था 41 यहाँ पे, और यहाँ था 7, तो दोनों का रेंज कितना है 34 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम रेंज किसका है, दिल्ली का है। ठीक है, और क्यों यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट्स देखने को मिलता है, तो ये हो गया। फिर क्या है, बेस्ड ऑन टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ मुंबई कमेंट अपॉन इट्स क्लाइमेट। तो भाई मुंबई का क्लाइमेट कैसा है, इक्वेबल क्लाइमेट है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती। वी क्लासीफाई द सिटीज़ विथ इक्वेबल एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। तो भाई एक्सट्रीम क्लाइमेट तो हमें दिल्ली में देखने को मिला, और बाकी सब में हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेबल है। चलो अब सब आ जाओ, सारे आंसर देखते हैं। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन था ना, इन विच सिटी इज़ अ रेंज मिनिमम। तो रेंज मिनिमम कहाँ है, मुंबई में। क्या रीज़न है, प्रॉक्सिमिटी टू सी, मतलब समुद्र के क्या है वो पास है। इन विच सिटी इज़ अ रेंज मैक्सिमम। तो रेंज मैक्सिमम कहाँ पे, दिल्ली में। क्या है, ये क्या दिखाता है, इट इंडिकेट्स दिल्ली एज एक्सट्रीम क्लाइमेट। क्या दिखाता है, दिल्ली के पास क्या है, एक्सट्रीम क्लाइमेट। बेस्ड ऑन द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ मुंबई कमेंट अपॉन इट्स क्लाइमेट। तो मुंबई के पास इक्वेबल क्लाइमेट है। इक्वेबल क्लाइमेट मतलब बहुत कम वेरिएशन है समर और विंटर के टेम्परेचर में, है ना। समर में अगर 34 है तो विंटर में खाली कितना जाता है 17, तो बहुत कम डिफरेंस है। दूसरी जगह दिल्ली में देखो तो 41 है और फिर डायरेक्ट 7 है, तो उधर डिफरेंस ज़्यादा है। क्लासीफाई द सिटीज़ विद इक्वेबल एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। तो भाई इक्वेबल क्लाइमेट में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में रखा है, और एक्सट्रीम क्लाइमेट में दिल्ली को रखा है। तो ये सारे आंसर्स लिख लो। और मुझे नहीं लगता कि इसे समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत इजी होता है, इसलिए मैं बहुत स्पीड में भी कर रहा हूँ। तुम्हें बस खाली क्या करना होता है, ये जो ग्राफ है ना, इसे देख के आंसर करना है। और अभी तो एक बार आंसर लिख भी लिए हो, पढ़ भी लिए हो, और अगर आप पेपर में आता है तो ये मार्क करके सही से आंसर सही से लिख के आ जाना। ये 6 मार्क का आता है। अगर तुमने इस चीज़ को सही से पढ़ लिया तो तुम्हारे 6 मार्क्स पक्का हो जाते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और ग्राफ के साथ, पढ़ते किसी और ग्राफ को फिर।